वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि हमने परसों आपको बताया था, कल दवाई के बारे में बता नहीं पाया आपको, कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। जैसे हमने परसों आपको बताया था पाइल्स के बारे में, तो आज हम आपको बताएंगे शुगर के बारे में। शुगर के सारी चीज़ें आपको जड़ी बूटी बताएंगे, हमारी दवाइयाँ बताएंगे जड़ी बूटी से बनी हुई, वो सारी चीज़ें आपको आप विस्तार के साथ समझाएँगे। शुगर की सारी चीज़ें आपको आज समझाते हैं हम, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे। शुगर की सारी चीज़ें आपको ही समझाएँगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माया परमार की बोल रही हूँ, वैद्य माया परमार की, जो कि आपको आज शुगर के बारे में बताना चाह रही हूँ। शुगर बीमारी आमतौर पे आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो बड़े बड़े लोगों में होती थी, बाकी आजकल मजदूर वर्ग में भी होने लगी है। तो शुगर की बीमारी में जो तकलीफ़ होती है वो उसको मधुमेह कहते हैं। मधुमेह भी इसको बोलते हैं, शुगर की बीमारी। वो मधुमेह की बीमारी ऐसा कुछ नहीं है कि मीठा खाने से ही होती है, बाकी ये इंसुलिन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसके वजह से ये बीमारी हो जाती है। शुगर की बीमारी में हम बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग रहते हैं, मीठा खा नहीं पाते, परेशान रहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आज आपको कुछ बातें थोड़ी घरेलू उपयोग भी शुगर के बताएं और साथ में आपको कुछ पेटेंट दवाइयाँ भी बताएं। चाहते हैं आपको कि शुगर के बारे में बताएं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अगर टेबलेट इंसुलिन की लेते हैं तो वो टेबलेट एक दिन का काम करती है, उसके बाद भी अगर बिना टेबलेट की जांच करवाए जाते हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम सारे पेशेंट जो भी आते हैं दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें वो क्या है कि गोली टेबलेट खा के और फिर इंसुलिन का शुगर की जांच करवाते हैं, तो वो जो शुगर जो रहती है वो सही मात्रा में नहीं आती है। उसके बाद हम टेबलेट को बंद करवा के फिर उनकी शुगर की जांच करने के बाद में फिर हम दवाइयाँ देते हैं। उसमें हम कुछ परहेज़ भी बताते हैं। सबसे ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी है, इसमें मीठा खाने से बचना है। गाजर का सेवन करें, सुरजने की फली खाएं, ज्वार की रोटी, मेथी की भाजी, चौले की भाजी, बथुआ, कद्दू, लौकी, करेला, ककोड़ा खाएं, गाजर का जूस ले सकते हैं। और सुबह शाम 2 किलोमीटर के करीब घूमने जाना है, पैदल यात्रा करें। पैदल घूमेंगे तो उससे शुगर बहुत जल्दी सही होगी, है ना। तो हम उसमें कुछ दवाइयाँ पेटेंट देते हैं। जैसे पेटेंट में एक होती है करेला जामुन, इसको पेशेंट को सुबह शाम भूखे पेट सुबह शाम देते हैं। 15-15 ml दवाई पानी के साथ देते हैं। उसके साथ एक डाइब्यूटॉल कैप्सूल आता है जो सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, ये हम देते हैं डाइब्यूटॉल कैप्सूल। तो सुबह शाम दोपहर 3 समय देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भोजन के पहले भोजन के बाद में। तो ये दवाइयाँ देते हैं। साथ में हम एक चूर्ण देते हैं जो बना के देते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला के देते हैं। जैसे जामुन होता है, देसी जामुन होती है, देसी जामुन का चूर्ण घर बनाते हैं स्वयं। उसके बाद में नीम का चूर्ण बनाते हैं। फिर उसमें शिलाजीत होती है, जो शिलाजीत, ये सब पीस के मिश्रण बना के, मेथी और बहुत सारे जो घरेलू उपयोग हैं वो चीज़ें हम बना के और पेशेंट को देते हैं। उससे उसका शुगर ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर शुगर पूर्णतः सही हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं और ईश्वर की दया से सभी अच्छे हो गए हैं। अभी उनको समय लगा है, बाकी उसके बाद कमजोरी भी ख़त्म हो जाती है। ये एक प्रकार का आयुर्वेद में इसको प्रमेह बताया है। तो प्रमेह भी बहुत प्रकार का होता है, तो ये शुगर भी प्रमेह में ही होती है। इसलिए हम बहुत सारे पेशेंटों को बता रहे हैं। आपको हम अगर आप चाहें इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, आप लोकल के कोई आयुर्वेदिक वैद्य से पूछ भी सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक हमने जो अभी एक रिसर्च किया है कि धुएँ से, अगर नीम का धुआँ, नीम और मेथी का धुआँ अगर हमने कुछ पेशेंटों को दिया जिनका शुगर लेवल बहुत बड़ा था, उनको नीम और मेथी का धुआँ दिया। मेथी और नीम के धुएँ से हमने पता करा कि उनकी शुगर काफ़ी हद तक बढ़िया हो गई है और वो स्वस्थ हो गए हैं, मस्त हो गए, सबसे बढ़िया हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपको आगे का आगामी वीडियो भी हम बताएंगे। और आप जो चाहें, पूछना चाहें, वो आप हमको पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों अभी आपको सब सारी चीज़ें बताई शुगर के बारे में, तो आगे की बातें जानने के लिए या कोई बीमारी आपको जानना हो कि आपको ये बीमारी गंभीर है, इसके बारे में बताइए, हम आपको इलाज भी यहाँ से बताएंगे कि ये बीमारी का क्या इलाज है। तो आप चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जब हम आपको आगे का वीडियो जारी रखेंगे और नेक्स्ट बीमारी के बारे में आपको कल मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।